देश में कोरोना की बेकाबू रफ्तार थमने का नाम नहीं ले रही है और वहीं पिछले 24 घंटे के दौरान 1,68,063 नए मामले सामने आए, जबकि 277 लोगों की मौत हो गई। हालांकि इस दौरान 69,959 लोग कोरोना से ठीक हुए हैं और इस नए केस के आने के बाद देश में कोरोना संक्रमितों के कुल मामले बढ़कर 3,58,75,790 हो गए और वहीं अब तक इस महामारी के चलते 4,84,213 लोगों की कोरोना के चलते जान चली गई और कोविड-19 से अब तक देश में 3,45,70,131 लोग ठीक हो चुके हैं और कोविड-19 से अब तक देश में 3,45,70,100 ठीक लोगों के स्वस्थ होने के बाद और अब लोगों की जो पॉजिटिविटी रेट है वो भी थोड़ी कम देखने को मिली और जबकि ओमिक्रॉन के बड़े खतरे के बाद सक्रिय मरीजों की संख्या बढ़कर 8,21,446 हो गई है और वहीं भारत में सोमवार को कोरोना वायरस के लिए 15,79,928 सैंपल टेस्ट किए गए और कल तक कुल 69,31,55,280 सैंपल टेस्ट किए जा चुके हैं। और वहीं अब खबर छत्तीसगढ़ से है, जहां पर छत्तीसगढ़ के बलरामपुर जिले में एक भालू ने दिन दिहाड़े 55 साल की महिला पर हमला कर दिया, जिसके बाद महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। दरअसल पूरा मामला बलरामपुर जिले के राजपुर वन परिक्षेत्र के झपी पहाड़ के जंगल का है, जहां एक पर भालू ने दिन दहाड़े हमला कर दिया और हमले के बाद महिला को गंभीर अवस्था में प्राथमिक उपचार के बाद मेडिकल कॉलेज अंबिकापुर में रेफर कर दिया गया और वहीं जानकारी के मुताबिक पहाड़ खड़ुआ के झपी पहाड़ जंगल में पूरी नाम की 55 वर्षीय महिला लकड़ी लेने गई हुई थी और उसी समय अचानक जंगल से भालू आ गया और उसने महिला पर हमला कर दिया और भालू के हमले से महिला के सिर, कंधे और पैर में गंभीर जख्म आए और भालू के हमले के घायल महिला की आवाज सुनने के बाद जंगल में ही आसपास मौजूद महिलाओं ने उसे अस्पताल पहुंचाया और घायल महिला को राजपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से प्राथमिक उपचार के बाद मेडिकल कॉलेज अंबिकापुर रेफर कर दिया गया था। आपका झींगो से उस पार पहाड़ खड़ुआ है जी, गोरिया डोल जिसको बोलते हैं जी। वहाँ पे एक घटना है, ये जो है इनका नाम है कुन्नी तिरकी पति मंगल साय जी, है ना, जाति उराव है जी। और ये जो है पत्ता तोड़ने गई थी, जंगल में लकड़ी भी लेने गई थी जी, और पत्ता भी लेने गई थी। तो उसी समय जो है घटना हुआ, अचानक जो है जंगल से भालू निकला और इनसे हमला कर दिया, जिसमें आपका दाहिना बायां सिर को जो है नोचा है और दाहिना जांग और दाहिना हाथ को ये काट कर जो है इन्होंने घायल कर दिया है। फाइजर के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अल्बर्ट बोर्ला ने बताया कि फाइजर पहले से ही सरकारों की वैक्सीन में गहरी दिलचस्पी के कारण बड़ी कोविड खुराकों का निर्माण कर रहा है, क्योंकि दुनिया भर की सरकारें अपने देश में कोविड-19 के भयानक संक्रमण से जूझ रही है, जिनमें कोविड के नए वेरिएंट के कारण बढ़ते हुए केस भी शामिल है। और बोर्ला ने बताया कि ओमिक्रॉन रोधी टीका मार्च तक तैयार हो जाएगा और उन्होंने ये भी कहा कि उन्हें ये नहीं पता कि इस टीके की आवश्यकता होगी या नहीं, इसका उपयोग किया जाएगा या नहीं, लेकिन फिर भी वो इस टीके का निर्माण कर रहे हैं। और बोर्ला ने आगे बताया कि वर्तमान में कोविड से बचाव के 2 वैक्सीन शॉट्स और एक बूस्टर के मौजूदा डोज ने ओमिक्रॉन से गंभीर स्वास्थ्य प्रभावों के खिलाफ उचित सुरक्षा प्रदान की है, लेकिन ओमिक्रॉन वेरिएंट को सीधे ध्यान में रखते हुए बनाया गया ये कोविड वैक्सीन ऐसे वेरिएंट से रक्षा करेगा जो अत्यधिक संक्रामक साबित हो गए हैं और इसके परिणाम स्वरूप कई हल्के या कम संक्रमण के मामले सामने आए हैं। और वहीं मॉडर्ना वैक्सीन के सीईओ स्टीफन बंसल ने बताया कि कंपनी एक बूस्टर विकसित कर रही है जो 2022 के अंत में ओमिक्रॉन और कोविड के अन्य संभावित वेरिएंट को रोकने में काफी मददगार साबित होगा
और बंसल ने आगे बताया कि दुनिया भर के नेताओं के साथ चर्चा भी कर रहे हैं ताकि ये तय किया जा सके कि 2022 के अंत तक हम संभावित कोविड वेरिएंट से निपटने के लिए किस वैक्सीन का निर्माण करें और उसकी संभावित बूस्टर के लिए सबसे अच्छी रणनीति क्या होगी। बिहार सरकार कोरोना के बढ़ते संक्रमण को लेकर अब बड़ा फैसला लेने वाली है और अगले 1-2 दिनों में बिहार सरकार वीकेंड लॉकडाउन की घोषणा भी कर सकती है और इसको लेकर आधिकारिक तौर पर तैयारियां भी की जा रही और जानकारी के मुताबिक बिहार सरकार लॉकडाउन की तरफ बढ़ रही है और इसी को लेकर अब पहले दौर में साप्ताहिक लॉकडाउन लगाने की व्यवस्था की जाएगी, यानी कि शनिवार और रविवार को लॉकडाउन किया जा सकता है। और सोमवार को मुख्य सचिव की अध्यक्षता में सीएमजी की मीटिंग हुई और इसमें कोविड-19 के नए वेरिएंट पर चर्चा की गई और मीटिंग में कई चीजों पर सहमति बनी है। हालांकि अंतिम निर्णय 2 दिन बाद फिर से होने वाली मीटिंग में होगा और 2 दिन बाद होने वाली मीटिंग में ये पाबंदियां सामने आ सकती हैं। बिहार में 6 जनवरी से नाइट कर्फ्यू लागू हुआ है और रात 10 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू का समय रखा गया और स्कूल, कॉलेज, कोचिंग तक बंद कर दिए गए हैं और सरकारी और गैर सरकारी कार्यालयों में 50% क्षमता के साथ काम किया जा रहा है और राज्य में अब तक 28 लोगों में ओमिक्रॉन की पुष्टि हो चुकी है। राज्य में दूसरी बार जीनोम सीक्वेंसिंग में ओमिक्रॉन की पुष्टि हुई है और इससे पहले किदवईपुरी के रहने वाले युवक को ओमिक्रॉन हुआ था और वो इंग्लैंड से दिल्ली से अपने भाई से मिलने गया था और रविवार को आई रिपोर्ट से पटना सहित 7 जिलों में ओमिक्रॉन की दस्तक भी हो गई और पटना जिले के 17 सैंपल की जांच में 1 में डेल्टा और 16 में ओमिक्रॉन पाया गया है।